बेटे आज टॉपिक्स रिवाइज करते हैं क्लास 4 क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए इश्यू डिबेंचर्स, और आज ही क्लास में शुरू करेंगे और आज ही बेटे इस चैप्टर को खत्म करेंगे। डिबेंचर्स क्या है, पहले डिबेंचर्स की डेफिनेशन समझाया। तो डिबेंचर्स क्या है बेटे, जैसे कंपनी अगर पब्लिक से पैसे इकट्ठे करेंगे दो तरीके हैं, एक तो आप अपने शेयर्स इश्यू कर दो और दूसरा तरीका क्या होता है आप अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इश्यू कर दो। बट शेयर्स और डिबेंचर में फर्क ये है कि जो बेटे पैसा शेयर्स के थ्रू इकट्ठा होता है इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, बट जो पैसा डिबेंचर्स के थ्रू इकट्ठा होता है इज अ पार्ट ऑफ लोन। शेयर्स आपको रिडीम नहीं करने एक्सेप्ट प्रेफरेंस शेयर्स, बट डिबेंचर्स एक टाइम पीरियड के लिए इश्यू किए जाते हैं, राइट? 5 साल 10 साल 15 साल, जैसे वो हमारा टाइम पीरियड कंप्लीट होगा हम डिबेंचर होल्डर को पैसे वापस देके अपने डिबेंचर्स वापस ले लेते हैं। तो जब बेटे हम पैसा इकट्ठा करने के डिबेंचर इश्यू करते हैं इज कॉल्ड इश्यू डिबेंचर, और जब उनकी पेमेंट वापस देते हैं और डिबेंचर वापस ले लेते हैं इज कॉल्ड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ही है। ठीक है जी, चलें बेटे आगे। तो डिबेंचर्स के बारे में इसने क्या बोला बेटे कि डिबेंचर क्या है? डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय कंपनी एज अ एविडेंस ऑफ debt to the holder usually arising out of loan and most commonly secured by the charge, right? तो डिबेंचर्स के ऊपर बेटे शेयर्स और डिबेंचर्स में और क्या फर्क हुआ कि भाई शेयर्स जो होते हैं उन पर डिविडेंड मिलता है, जो आदमी कंपनी के शेयर बाय करता है वो कंपनी का ओनर होता है और उसे डिविडेंड मिलता है। बट जो कंपनी के बेटे डिबेंचर्स बाय करता है वो कंपनी का क्रेडिटर्स होता है, उसे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है जी, आगे बात समझ। शेयर रिडीम नहीं होते और हमारे डिबेंचर बेटे एक टाइम पीरियड के बाद रिडीम होते हैं। तो उसके बाद बेटे हम पढ़ते हैं डिबेंचर्स के बेटे, सुनो इधर। तो ये पॉइंट आ गया कि शेयर्स और डिबेंचर में फर्क क्या है, तो वो आपको मैंने बता ही दिया बेटे। डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं, ओनर नहीं होते, बट शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं। डिबेंचर होल्डर को बदले में क्या मिलता है बेटे? एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और शेयर होल्डर को क्या मिलता है? एक डिविडेंड। रिडेम्पशन, डिबेंचर बेटे एक टाइम पीरियड के बाद रिडीम होते हैं, शेयर्स बेटे कभी भी रिडीम नहीं होते एक्सेप्ट प्रेफरेंस शेयर्स। इशूड एट डिस्काउंट, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट बट शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, राइट? सिक्योरिटी, डिबेंचर may or may not be secured by charge on the assets of the company. Shares are not secured. मतलब डिबेंचर्स को बेटे हम क्या करते हैं, हम तो अपनी कोई एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड भी कर सकते हैं, राइट? पर जो शेयर्स होते हैं वो कभी भी कुछ सिक्योर नहीं होते। डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर। जब रिडेम्पशन होती है तो ये भी एक तरीका होता है कि हम डिबेंचर होल्डर को बोलते हैं कि आप हमें अपने डिबेंचर वापस दे दीजिए, बदले में हमसे शेयर्स ले लीजिए, कन्वर्ट इनटू शेयर्स। बट शेयर्स कभी भी डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं होते। वोटिंग राइट, शेयर होल्डर के पास बेटे वोटिंग राइट होता है, डिबेंचर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। ठीक है, आई बात समझ बेटे। प्रायोरिटी एज अ पेमेंट, जब डिबेंचर बेटे कंपनी वाइंड अप होती है सबसे पहले बेटे कंपनी पेमेंट किसकी वापस करती है? डिबेंचर होल्डर की, उसके बाद बेटे शेयर होल्डर्स की, राइट बेटा? चलिए जाओ। ठीक है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू डिबेंचर्स की डेफिनेशन बेटे, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कन्वर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू बेटे, राइट? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू क्या होते हैं बेटे? जो किसी चीज के अगेंस्ट सिक्योर्ड होते हैं, फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट इज कॉल्ड सिक्योर्ड डिबेंचर। बट जो बेटे किसी एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं बेटे? अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। जिस रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू जो डिबेंचर बेटे रिडीम होते हैं एक टाइम पीरियड के बाद इज कॉल्ड रिडीमेबल डिबेंचर। जिनकी रिडेम्पशन नहीं हो रही होती बेटे उसे बोलते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर्स बेटे। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स बेटे दैट आर रजिस्टर्ड इन अ कंपनीज रिकॉर्ड बाय द नेम ऑफ होल्डर्स, इन द नेम ऑफ होल्डर, जिसमें बेटे सारा रिकॉर्ड होता है कि भैया ये किस बंदे के नाम पे इश्यू किए गए। बट जिनके बेटे कोई रजिस्टर्ड नॉट रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड बेयर डिबेंचर्स। ठीक है जी। अच्छा बेटे, एक बेटे अगला आता है जीरो कूपन बॉन्ड बेटे, राइट? जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स या बॉन्ड बेटे एक ना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कूपन रेट मिल गया बेटे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कूपन रेट बेटे, राइट? कहां गया बेटे? फ्रॉम ये रहा बेटे। अच्छा, स्पेसिफिक कूपन रेट बेटे आपने देखा होगा बेटे डिबेंचर के पीछे से 10% लिखा होता है, ऐसे परसेंटेज लिखी होती है। ये क्या है? ये है बेटे रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? कंपनी क्या करती है बेटे? इस रेट के हिसाब से अपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देती है। जीरो कूपन बेटा रेट डिबेंचर बेटे इनके पीछे ना परसेंटेज ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन होता। ये बेटे डिबेंचर्स पहले ही डिस्काउंट पे इश्यू कर दिए जाते हैं कि भाई हम आपको डिबेंचर 100 रुपए का है, हम आपको बेटे पहले ही 10 रुपए डिस्काउंट पे 90 रुपए में दे रहे हैं, अब आप इसे डिस्काउंट समझ लो या अपने 5 साल का इंटरेस्ट मान लो। ठीक है,
तो इन डिबेंचर्स होल्डर के ऊपर बेटे कोई रेट नहीं, स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होता। कैसे होगा राइट। तो बेटा बात कर रहे थे ना जीरो कूपन बॉन्ड, किनके ऊपर क्या होता है बेटा, इनका कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होता बेटे, पहले ही डिस्काउंट पे इशू कर दिए जाते हैं। अब उसी डिस्काउंट के प्राइस को इशू प्राइस फेस वैल्यू से डिस्काउंट पे इशू कर देते हैं। अब उसी डिस्काउंट के प्राइस को आप बेटे अपना इंटरेस्ट मान लो। अगला आता है बेटे कन्वर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू। एक होता है बेटे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और एक होता है बेटे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं बेटे, जब बेटे डिबेंचर्स की रिडेम्पशन होती है ना, तो रिडेम्पशन कैश में ना करके अगर हमको बोलते हैं कि बेटे हम आपको इसके बदले में इक्विटी शेयर दे रहे हैं या प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं बेटे, कन्वर्टेबल डिबेंचर। बट जिसकी रिडेम्पशन कैश में हो जाती है, जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते, उन्हें क्या बोलते हैं बेटे, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये आपका बेटा पॉइंट हो गया हमारा थ्योरी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। चलिए अब पहले बात सुनते हैं बेटे, सुनो मेरी बात राइट। बेटे जिस तरह ना डिबेंचर्स शेयर्स इशू किए जाते हैं ना बेटे, जिस तरह बेटे आप शेयर्स इशू करते हैं, शेयर इशू करने के हमारे दो पर्पस होते हैं। पहला कौन सा होता है, कैश कंसिडरेशन, और दूसरा कौन सा होता है बेटे, अदर कैश कंसिडरेशन। इसी तरह मेरे बच्चों डिबेंचर्स इशू करने के भी दो पर्पस होते हैं। अगर आपने कैश के पॉइंट ऑफ व्यू डिबेंचर इशू किए, इज कॉल्ड कैश कंसिडरेशन। अगर आप बेटे कोई एसेट्स बाय कर रहे हो, कोई फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, कोई आपने एसेट्स बाय की, इनफैक्ट अगर आपने कोई अपने एम्प्लॉय से बेटे सर्विस ली, उसकी पेमेंट देनी है, पेमेंट कैश में ना देकर आपने क्या किया, आपने अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे दिए, इसे क्या बोलते हैं बेटे, इसे बोलते हैं अदर देन कैश। आपने कोई एसेट्स बाय करी, जिस बंदे से आपने एसेट्स बाय की, जो आपका वेंडर है, वेंडर को क्या करना है, हमने पेमेंट देनी है, पेमेंट कैश में ना देकर हमने क्या किया बेटे, हमने उसे अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे दिए, इज कॉल्ड अदर देन कैश कंसिडरेशन। ठीक है, पर बेटा अब आप बोलोगे सर शेयर्स में तो ये था, हाँ, बट बेटा फर्क ये है कि शेयर्स जब इशू होते हैं वो तो पार पे इशू होते हैं या प्रीमियम पे। डिबेंचर्स बेटे पार पे भी इशू होते हैं, प्रीमियम पे भी होते हैं और डिस्काउंट पे भी होते हैं। अगर बेटा 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू हुआ, हम क्या बोलते हैं, पार। अगर 100 रुपए का डिबेंचर बेटे 90 में इशू हुआ, क्या बोलते हैं, एट डिस्काउंट। 100 रुपए का डिबेंचर 120 रुपए में इशू हुआ, एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। राइट बेटे, ठीक है जी। चलिए इजी चैप्टर बेटे, बड़े आराम से आप नंबर ले जाओगे, बस ध्यान से सुन लो। डिबेंचर्स में भी बेटा इशूड, राइट, डिबेंचर्स में भी बेटा इशूड कहां गया, फॉर कैश कंसिडरेशन बेटे, अदर देन कैश बेटे, और एक होता है बेटे कोलैटरल सिक्योरिटी, ये भी पढ़ाऊंगा बेटे अभी आपको, कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है। अभी हम इस पे आ रहे हैं बेटे, फॉर कैश एंड अदर देन कैश, कोलैटरल सिक्योरिटी भी करना है। डिबेंचर बेटे अदर इशू फॉर कैश फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश बेटे। डिबेंचर्स पार पे भी इशू होते हैं बच्चे, डिबेंचर्स बेटा प्रीमियम पे भी इशू होते हैं, डिबेंचर्स बेटे डिस्काउंट पे भी इशू होते हैं। राइट, ठीक है बच्चों, बढ़िया। चलो अब बेटे पहले ना जिसमें बेटा सेम कैश की एंट्री बताता हूं, वही एंट्रीज है बेटे जैसे हमने बेटे उसमें की थी आपकी शेयर्स में। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो बेटे, व्हेन इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, जो बेटे डिबेंचर का इशू प्राइस है, वो कैसे ले रहे हो बेटे, लमसम ले रहे हो। 100 रुपए का डिबेंचर पूरे इकट्ठे ले लिए 100 रुपए। एंट्री क्या होती है बेटे, पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट में लमसम पेमेंट ले रहे हो, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट को फाइनल को भी नहीं ले रहे। राइट बेटा, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, उसमें क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहां पे क्या हो जाएगी बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। किस अमाउंट से बेटे, विद द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। वही सेम अगर अप्लाइड है बेटे तो अप्लाइड से, पता ना है बेटा, नहीं ओवर सब्सक्रिप्शन होती है बेटे, रिफंड करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे हो सकता है कि आपने बेटा डिबेंचर इशू किया 10,000, एप्लीकेशन आ गई बेटे 15,000 की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 15,000 इनटू बेटे 100 रुपए। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट उसी अमाउंट से बेटे 2% डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू जितने आपने इशू किए 10,000, और अगर आपके पास जो फालतू पैसे आए हैं आप उसे रिफंड करोगे टू बैंक। राइट बेटा, ये तो तब है जब वो 100 रुपए के 100 रुपए आप इकट्ठे ले रहे हो बेटे।
अगर उस पेमेंट को आप इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो, यानी कि एप्लीकेशन मनी बेटे अलग से ले रहे हो, अलॉटमेंट अलग से ले रहे हो, अब बताओ क्या एंट्री हो जाएगी? सेम वही शेयर्स वाली एंट्री। वहां पे क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहां पे क्या हो जाएगी बेटे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन विद द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। अगली एंट्री क्या थी बेटे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पे क्या हो जाएगी? डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। राइट बेटा जी, समझ आ रही है बात? बेटे तो रिकॉर्ड है उसमें। अगर उसके बाद अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, क्या एंट्री होती है बेटे? अगर मेरे पास एप्लीकेशन मनी एक्सेस आ गई, जो प्रोराटा बेसिस होता था, उसमें हम क्या करते थे? बोलो ना बेटा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहां पे क्या हो जाएगी बेटे? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। अगर आप बेटे पैसा वापस कर रहे हो, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक थी, यहां पर क्या है? डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कंबाइंड एंट्री बेटे वही शेयर कंबाइंड एंट्री, कंबाइंड एंट्री शेयर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर अलॉटमेंट टू बेटे बैंक। कंबाइंड जो हम शेयर्स में पढ़ी थी। फिर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, उसमें क्या थी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पे क्या है? डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री, वहां पे क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहां पे क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। फिर बेटा फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, सेकंड कॉल ड्यू, सेकंड कॉल रिसीव बेटे। सही सिंपल बेटे, जैसे हमने पहले पढ़ा था, है ना बच्चों? आ जाओ एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है जी। डिबेंचर्स आ जाएगी, यस बेटा जी बेटे। क्वेश्चन है बेटे, कंपनी ने 20,000 डिबेंचर इशू किया, 100 रुपए का एक था पार पे। फर्स्ट अप्रैल को एप्लीकेशन मिली 20,000 डिबेंचर्स की, फुल सब्सक्राइब। ठीक है बेटे, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। बस बेटे यहां पे कोई वो यहां पे पेमेंट कैसे ले रहा है वो मुझे बताओ, इंस्टॉलमेंट में ले रहा है या लमसम है? लमसम है। एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों पहली? बैंक, हाँ जल्दी बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने डिबेंचर बेटे? 20,000। 20,000 इंटू 100, 20 लाख। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट बेटे 20 लाख। 2% डिबेंचर 20 लाख। दैट्स ऑल। ठीक है जी, सिंपल बेटा। राइट बेटे। अच्छा जी, अगर बेटे पेमेंट वो इंस्टॉलमेंट में ले रहा होता, लमसम ना ले रहा होता, 4,000 डिवेंचर्स है बेटा, यहां देखिए बच्चों 4,000 डिवेंचर्स, 100 रुपए का एक, 20 रुपए की एप्लीकेशन, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो बेटे बाकी बैलेंस हो गया 80 रुपए का, वो अलॉटमेंट पे ले रहा है, तो एंट्री कर लोगे, सिंपल सा। बट ऐसा कोई उम्मीद मत करना कि ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछ लेगा, तो बस ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए था। ठीक है जी। प्रीमियम पे, हाँ अब ये मैं पॉइंट यहां पे भी बता देता हूं, शेयर्स में बताया था बेटे, यहां भी सुन लो, एमसीक्यू में पूछेगा कि भैया सिक्योरिटी पीओ का पैसा किस किस पर्पस के लिए यूटिलाइज्ड होता है। पहला, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस बेटे, जो खर्चे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, राइटिंग ऑफ expenses on issue of shares, issue of debentures, commission paid, discount allowed on debentures, उनको भी राइट ऑफ करने के लिए बेटे। ठीक है, अगर रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर की या डिबेंचर्स की प्रीमियम पे हो रही है, किस पे हो रही है बेटे? प्रीमियम पे, उसको राइट ऑफ करने के लिए, बोनस शेयर देने के लिए, इन सब पर्पस के लिए सिक्योरिटी पीओ का पैसा यूज होता है। किस किस पर्पस के लिए होता है जल्दी बताइए? प्रीमियम एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स राइट ऑफ करने के लिए, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए, अंडरराइटिंग कमीशन राइट ऑफ करने के लिए। अगर डिबेंचर्स के रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रही है बेटे, उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए और बोनस शेयर देने के लिए। ठीक है, सिक्योरिटी पे उनका पैसा यूज होता है। हाँ बेटे, और फॉर परचेज ऑफ ओन शेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब अपने डिबेंचर्स खुद खरीदने के लिए भी यूज होता है। ठीक है जी। अच्छा बेटे, अब इस क्वेश्चन में सुन लो बेटे, क्वेश्चन है ये सब मैं आपको रिवाइज करूंगा, उम्मीद का बेटे 10 डिबेंचर्स, 100 रुपए का एक, 10% प्रीमियम, एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठी है बेटे, जनरेट करो। पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 10,000 इंटू 100, 10 लाख,
10 लाख का 10% प्रीमियम 1 लाख, यहां पे कितना आ गया बेटे? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट बेटे 11 लाख। 2% डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम बेटे खाली, रिजर्व नहीं बेटे, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है बेटा? बेटे पहले लिखते थे, अब नहीं लिखते हैं रिजर्व। पुराना मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अब बेटे सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम ही लिखा जाता है, इसलिए बेटे मैं आपको वही किया। अच्छा जी बेटे, एक और पॉइंट सुन लीजिए बेटे। देखो ये ना बच्चे पॉइंट जो है ये अभी हमने पढ़ा नहीं है बेटे, ये ना आगे हम पढ़ेंगे, तो इसको थोड़ा भी रोक रहा हूं बेटे। ठीक है बेटे, अब इसको मैं भी रोक रहा हूं। मेरा एक डाउट, हाँ बोलिए। ये जब क्वेश्चन में हम लोग को सिक्योरिटी प्रीमियम मिलता है उसकी एंट्री कर लेते हैं, तो फिर वो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ बेटे, अब यहाँ जी, नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होता है कि इतना सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ हाँ बेटे वो भी होता है, पहले यहाँ सुन ले। यस, 6 इलस्ट्रेशन बेटे। नवलक्ष्मी लिमिटेड ने बेटा, सुनो ध्यान से, 3000 डिबेंचर इश्यू किए, 100 रुपए का एक था, प्रीमियम थी 50 रुपीज, फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, लमसम मतलब, राइट? 4000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन आ गई, ओवर 1000 बेटे वापस आए, आपने रिफंड कर दिए। 5 जनरल एंट्री, 2 राइट। पहली एंट्री बोलो बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये किससे होती है? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 4000 इंटू 100 का था 50 प्रीमियम इंटू बेटे 150, 4000 इंटू 150 कैसे आया? 4000 इंटू बेटे 100 रुपए 50 प्रीमियम इंटू 150, 6 लाख। 6 लाख डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट बेटे 6 लाख। परसेंटेज डिबेंचर बेटे 3000 इंटू 100, 3 लाख बेटे। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 3000 इंटू 50, 1.5 लाख बेटे। और 1000 के पैसे वापस किए टू बैंक, 1000 इंटू 150, क्योंकि बेटे मेरे पास पैसा इंक्लूडिंग प्रीमियम आया था, तो मैं रिफंड भी कैसे करूंगा? इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 1000 इंटू 100 नहीं बेटे, 1000 इंटू 150, 1.5 लाख। ठीक है, समझ आ गई बात? राइट। यहां पर है बेटे क्वेश्चन है, इसमें ना एप्लीकेशन मनी अलग है बेटे। यहां पे क्वेश्चन ये है कि कंपनी ने 10 डिबेंचर्स इशू किए हैं, 100 रुपए का एक है, 10% प्रीमियम है, 25 रुपीज वो एप्लीकेशन पे ले रहे हैं, 35 रुपीज बेटे अलॉटमेंट में है जिसमें प्रीमियम भी है। बेटा ये बात ना भी लिखे जिसमें प्रीमियम है, हमें पता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन ना हो प्रीमियम अलॉटमेंट में ही होता है। बैलेंस जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है, एप्लीकेशन 15,000 डिबेंचर्स की आ गई, आपने कितने इशू किए थे? 10,000, आपको आ गई 15,000 की, आपने प्रोआटा बेसिस पे उनको दे दिया, एक्सेस पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। पास जनरल एंट्री, पहली एंट्री बताओ बेटे, पहली एंट्री क्या होती है? हाँ हाँ बोलो बोलो। यस यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 15,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन मनी आई है बेटे। एप्लीकेशन मनी 25 रुपए की थी, 15,000 इंटू 25 बेटे 3,75,000, 3,75,000। डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट बेटे 3,75,000, 2% डिबेंचर आप कितने इशू कर सकते हो? 10,000, 10 इंटू 25, 2,50,000 बेटा। आपने 15,000 को दिए बेटे 10,000, 5,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन मनी आपके फालतू आ गई है, आपने प्रोआटा बेसिस पे दिए। प्रोआटा बेसिस का मतलब क्या है कि हम आपको अभी तो प्रोपोर्शनल शेयर दे रहे हैं, बाकी पेमेंट आपकी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो 2 डिबेंचर्स अलॉटमेंट बेटे वही होगा ना, प्रायोरिटी उसमें एक्सेस एप्लीकेशन अप्लाइड माइनस अलॉटेड। अप्लाइड कितने हैं? 15,000, अलॉटेड कितने हैं? 10,000, कितना आ गया? 5,000, 5,000 बेटे इंटू 20 कितना हो गया बेटे? 25, 1,25,000 अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। अब बेटे डिबेंचर्स है ना, शेयर जो है वो डिबेंचर वो था बेटे 50 रुपए का, कितने का था? 50 का था, कितने का था बेटे? 100 का था बेटे, चेक कर लेते हैं। डिबेंचर 100 का था और 2500 प्रीमियम था बेटे, अलॉटमेंट 35 रुपए की है और इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, राइट।
अलॉटमेंट की बेटा ड्यू की एंट्री करेंगे बेटा, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू बेटा 35 टू डिबेंचर्स 10,000 इंटू 25 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 इंटू 10। अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट, बेटा 3,50,000 मिलना चाहिए था। ऑलरेडी आपको पहले कितना मिल गया था बेटे, जो हमने ये अलॉटमेंट ये रहा 1,25,000, 3,50,000 माइनस 125 बाकी बचा 225। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 225 350, ये है बेटा 350 माइनस जो पहले मिला हुआ है, फिर फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री, फिर फर्स्ट कॉल की रिसीव की एंट्री, राइट। ठीक है जी, चलो बेटे अब ये तो बेटे हो गया हमारा एप्लीकेशन, ये वाला हो गया कैश कंसिडरेशन। अब मैं आपको लाता हूं बेटे सीधा सा अदर कैश कंसिडरेशन। ठीक है जी, आ जाओ बेटे अदर कैश पे आ जाते हैं, राइट। चलो अदर कैश कंसिडरेशन सेट करते हैं, ठीक है। अदर कैश क्या बेटे, कि आपके पास कैश नहीं आ रहा, कंपनी हैज नॉट रिसीव्ड अमाउंट इन कैश और बाय चेक अगेंस्ट डिबेंचर इज कॉल्ड अदर कैश। अब इसमें डिबेंचर बेटे पार पे भी शो होते हैं, प्रीमियम पे भी होते हैं, डिस्काउंट पे भी होते हैं। पहला केस है आपने डिबेंचर दिया बेटे प्रमोटर को, प्रमोटर जब डिबेंचर थे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंट्री है बेटे एग्जाम में शेयर्स में भी आती है और डिबेंचर में भी आती है। क्या एंट्री होती है, प्रमोटर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट इंफॉर्मेशन एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, प्रमोटर को डिबेंचर दे दिए बेटे, प्रमोटर डेबिट 2% डिबेंचर अंडर राइटर को दिए तो क्या एंट्री हो जाएगी बेटे, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, और फिर बेटा अंडर राइटर को डिबेंचर दिए तो अंडर राइटर डेबिट टू डिबेंचर। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बेटे वो खर्चे होते हैं जो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी बिजनेस जो खर्चे होते हैं, इस कॉल्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, इसलिए बेटा आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लिख दो, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस लिख दो, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट लिख दो, इनफॉर्मेशन एक्सपेंसेस लिख दो, एक ही बात है, राइट। तो जब हम प्रमोटर को देते हैं तो प्रमोटर नहीं आएगा, इनफॉर्मेशन एक्सपेंसेस आएंगे बेटा, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट इनफॉर्मेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, टू प्रमोटर, प्रमोटर टू डिबेंचर। शेयर्स में तो ये पढ़ाया था, अंडर राइटर को दिया, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, देन अंडर राइटर टू डिबेंचर। अब अगला पॉइंट आता है बेटा, हमने कोई एसेट परचेज करी, एसेट परचेज करने की बेटा एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है, अब वेंडर को हमने क्या दिया, हमने बेटा वेंडर को दे दिया डिबेंचर्स। डिबेंचर्स देने की एंट्री क्या होती है बेटे, वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स, और पार पे दिए, प्रीमियम पे दिए, प्रीमियम गेन है, अभी एंट्री दिखाऊंगा, प्रीमियम गेन है, गेन तो क्रेडिट हो जाएगा, वेंडर डेबिट 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। डिस्काउंट पे दिए, डिस्काउंट लॉस है, वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर डेबिट 2% डिबेंचर, राइट बेटा। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर व्हेन बिजनेस आर परचेज, बेटा हमने ये भी पढ़ा था ना शेयर्स में कि जब कोई कंपनी कि दूसरी कंपनी का बिजनेस एक्वायर करती है, जिसे एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, टेक ओवर करना बोलते हैं, तो हम उसे एक लमसम पेमेंट देते हैं, उस पेमेंट को क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन इज द अमाउंट पेड बाय परचेजिंग कंपनी टू द वेंडर कंपनी, राइट। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश, इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, राइट बेटे। बट लिसन, परचेज कंसिडरेशन मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। परचेज करने बेटे किसके इक्वल होना चाहिए, नेट एसेट्स के। नेट एसेट्स क्या होती हैं, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। तो बेटे यहां पे देखिए, राइट, यहां पे क्या बेटे, व्हेन बिजनेस इज परचेज इट मीन दैट उसकी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज हैव बीन टेकन ओवर, हम सब ले रहे हैं बेटे। परचेज कंसिडरेशन पेबल मे बी इक्वल टू बेटे नेट एसेट्स, मोर देन भी होता है बेटे, लेस देन भी होता है। परचेज कंसिडरेशन क्या है बेटे, अमाउंट है टू बी पेड, कौन बेटे पे करता है, परचेजिंग कंपनी, किसको बेटे, वेंडर कंपनी को, और वो किसके इक्वल होता है, नेट एसेट्स के। आ रही है बस में बेटा, पक्का तो आई जाए बेटे अपनी पूरी जानने के लिए, बिना तो फायदा क्या। एक सेकंड बेटे,
परचेज कंसिडरेशन, अगर बेटा परचेज कंसिडरेशन, बेटा अगर परचेज करें मोर देन है, फालतू पे कर रहे हैं बेटे, तो पैसा कहां जाता है? गुडविल में। और अगर परचेज करें बेटे कम है, तो मेरे लिए प्रॉफिट होता है कैपिटल नेचर का, वो कहां जाता है? कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, राइट। एंट्री सुन लो, आपने बेटा एसेट्स परचेज करी है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, और कौन सी वैल्यू बेटा? एग्रीड वैल्यू लेनी है, टू लायबिलिटीज, और जो वेंडर कंपनी को आप दे रहे हो ये अमाउंट परचेज कंसिडरेशन होता है बेटा। अगर ज्यादा पे कर रहे हो बेटे तो बैलेंस डेबिट में तो गुडविल, और अगर बैलेंस क्रेडिट में बच रहा है तो कम पे कर रहे हो तो कैपिटल, मतलब एक ही, दोनों नहीं होगा बेटे, या तो गुडविल होगी या बेटे कैपिटल होगी। ठीक है, समझ आ गई बात? ओके, अब वेंडर को हमने क्या दिया बेटे? अगर हम वेंडर को क्या कर रहे हैं? डिबेंचर्स पे कर रहे हैं, डिबेंचर्स दिए पार पे, वेंडर 2% डिबेंचर, प्रीमियम पे दिए वेंडर 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट पे दिए वेंडर डेबिट, डिस्काउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स। ठीक है, पार पे दिए बेटे, अगर आपने पार पे दिए तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए डिवाइड किससे करोगे बेटे? 100 से। प्रीमियम पे दिए बेटे 110 से बेटा, 10 प्रीमियम, और डिस्काउंट पे दिए तो 10 डिस्काउंट 90। हाँ राइट बेटे, तो अगर पार पे दिए, जैसे 1,10,000 की पेमेंट देनी है बेटे, लिखा ना परचेज कंसिडरेशन 1,10,000 है, डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 है, पहला केस पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। पार पे दिए तो 1,10,000 डिवाइड बाय 100, प्रीमियम पे दिए 1,10,000 डिवाइड बाय 110, डिस्काउंट पे दिए बेटे 1,10,000 डिवाइड बाय 90। क्वेश्चन सुन लो बेटे, ठीक है। बॉस लिमिटेड ने बेटा एसेट परचेज की 9,90,000 की भगत कंपनी से, पेमेंट कैसे दे रहा है? 11%, ये स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिवेंचर 100 ईच, गिफ्ट गारंटी, इसका बेटा आपको कोई यूज नहीं है, इसका यूज कब होगा? जब आप, ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होगे तब आएगा ना, यहाँ इंटरेस्ट तो कैलकुलेट नहीं कर रहे। चलो, एसेट परचेज करी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कितने की एसेट परचेज करी? 9,90,000, वेंडर डेबिट बेटे, वेंडर डेबिट 9,90,000, डिवेंचर दिया पार पे 11% डिवेंचर। ठीक है, 9,90,000 डिवाइडेड बाय 100, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ गए 9,900। राइट जी। सेकंड केस बेटे, डिवेंचर आपने इशू किया डिस्काउंट पे, नहीं, सेकंड केस बेटे किस पे दिया? प्रीमियम पे, और थर्ड केस था बेटे डिस्काउंट पे। वेंडर डेबिट 9,90,000, प्रीमियम पे 11% डिवेंचर, अमाउंट नहीं पता बेटे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 9,90,000 डिवाइडेड बाय 110, नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ गए 9,000, 9,000 इंटू 100 9 लाख, 9,000 इंटू 10 90,000। ठीक है, थर्ड केस डिस्काउंट पे बेटा, वेंडर डेबिट बेटा, वेंडर डेबिट 9,90,000, डिस्काउंट बेटे डेबिट 2% डिवेंचर, 9,90,000 डिवाइड बाय 90, 90 कैसे आया? 100 माइनस 10, नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ गए 11,000, 11,000 इंटू बेटे 10, 1,10,000, 11,000 इंटू 100 11 लाख। ठीक है बेटा, याद से एंड में डिस्काउंट को बेटे P&L से राइट ऑफ कर दो, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अब राइट ऑफ किया बेटे, यहां पे डेबिट हुआ है, राइट ऑफ करोगे क्रेडिट हो जाएगा, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू बेटे डिस्काउंट। ठीक है, राइट बेटे। चलिए एक क्वेश्चन, अब ये वो हो गया नॉर्मल, एक बेटे वो कंपनी वाला लेते हैं। कह रहे एक्स लिमिटेड ने बेटा एसेट्स बाय की 7 लाख की, लायबिलिटीज आ रही है बेटे उस कंपनी की 60,000 रुपए की, 6,60,000 हम उसको परचेज कंसिडर दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? प्रीमियम पे। एसेट्स अकाउंट डेबिट 7 लाख, लायबिलिटीज बेटे 60, कितना देना चाहिए? 6,40,000, हम कितना दे रहे हैं बेटे? 6,60,000, 20,000 फालतू दे रहे हैं, वो बेटे गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000। ठीक है, अब वाई लिमिटेड को कितना पे करना है बेटे? 6,60,000, क्या दिया? डिबेंचर, किस पे दिया बेटे? एट अ प्रीमियम, 2% डिबेंचर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 6,60,000 डिवाइडेड बाय 110, सॉरी पार पे प्रीमियम, प्रीमियम
डिवाइड बाय बेटे 110, तो 6,60,000 डिवाइड बाय 110, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आगे बेटे 6,000। 6,000 इंटू 100 6 लाख, 6,000 इंटू 10 60,000। ठीक है, राइट बेटे। सॉल्व भी करके दिखाया नीचे, वो भी बता दिया कि गुडविल क्यों आया, क्योंकि आपने पेमेंट याद दी थी। रॉकी लिमिटेड ने बेटा बिल्डिंग परचेज करी 22 लाख की, हाफ पेमेंट चेक के थ्रू दे रहा है, बाकी के लिए डिबेंचर दे रहा है, डिबेंचर प्रीमियम पे दे रहा है। बिल्डिंग डेबिट 22 लाख टू वेंडर, वेंडर का नाम नहीं, रॉकी तो बेटा परचेजिंग कंपनी है, टू वेंडर। वेंडर डेबिट बेटे हाफ पेमेंट दे दी, वेंडर टू बैंक 11 लाख, अब रह गए बाकी 11 लाख। उसके लिए आपने दिया डिबेंचर, और डिबेंचर किस पे दिया, प्रीमियम पे। सो वेंडर डेबिट बेटे, पर इसके लिए दो अलग एंट्री क्यों? कोई बात नहीं, कंबाइन कर सकते हो बेटा, कंबाइन कर सकते हो बेटा, ठीक है, बट अलग कर दोगे तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब वेंडर को कितना रह गया, 11 लाख, टू डिबेंचर्स, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बेटे 11 लाख जो बचे डिवाइडेड बाय 110, क्योंकि प्रीमियम पे दिया, नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए 10,000, 10,000 इंटू 100 10 लाख, 10,000 इंटू 10 1 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे प्रीमियम का अमाउंट, उसके आगे बेटे उसका अमाउंट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बेटे 11 ट्री वाला। अच्छा जी, बिजनेस परचेज अ पीस ऑफ लैंड JSS लिमिटेड, पेमेंट कैसे की, लैंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर, अमाउंट नहीं पता कितना दिया लैंड टू वेंडर, ये अमाउंट अभी नहीं बता रखा, इसको एंट्री कर ली लैंड टू वेंडर, यहां अमाउंट की जगह छोड़ दो। ठीक है, अब आप वेंडर को क्या दे रहे हो बेटे, पहले उसकी बात करते हैं। हाँ, ये बेटे थोड़ा क्वेश्चन अच्छा नहीं, बहुत अच्छा आ गया बेटे, बताता हूं। वेंडर डेबिट बेटे कितना पे करना मुझे अभी नहीं पता, मैंने उसको बेटे चेक के थ्रू पे किया टू बैंक 10 लाख। ठीक है, एक मैंने बिल दिया बेटे टू बिल्स पेएबल 5 लाख, 5,000 डिबेंचर दिए, वो डिबेंचर दिए जो इशू तो पार पे थे बेटे, रिडीम प्रीमियम पे थे। आई होप कि बेटे इस समय तक सबको इतना तो पता ही होगा, वो मैं टॉपिक रिवाइज भी कहूंगा। इतना पता ना बेटे कि जब हम प्रीमियम पे रिडीम करते हैं तो हमारे लिए वो एक लॉस होता है, और हमने ये पढ़ रखा है कि फ्यूचर में होने वाले गेन्स को तो पहले रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बट लॉसेस को तो कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिडेम्पशन किस पे हो रही है, प्रीमियम पे हो रही है, यहाँ पे रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रही है बेटे, तो हम यहाँ पे एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट बेटे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। कितने डिबेंचर हैं, 5 डिबेंचर 100 5 लाख के, 5 लाख का बेटे रिडेम्पशन टर्म्स एंड प्रीमियम, 5 लाख का टर्म्स कितना हो गया 50,000, तो लॉस डेबिट बेटे 50,000। ठीक है, टू बैंक 10 लाख जो हमने पे किया, जो बिल एक्सेप्ट किया टू बिल्स पेबल 2% डिबेंचर 5 लाख बेटे, और जो रिडेम्पशन जब प्रीमियम पे होती है तो एक नया अकाउंट ओपन होता है ना, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 50,000। अब यहाँ की टोटलिंग कर लो, डेबिट, ये तो बेटे डेबिट में कितना आ रहा है 50,000 आ रहा है अभी, तो ये आ रहा है 10 20 लाख 50, 20 लाख 50 माइनस 50 कितना बचा 20, ये छोड़ चल रहे थे ना जगह हम, ये जगह छोड़ चल रहे थे, तो ये आ गया 20 लाख, यहाँ पुट कर दो 20 लाख। ठीक है, समझ आ गया अमाउंट। चलो, अच्छा क्वेश्चन है बेटे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और हाँ, लास्ट में बेटे क्या करना है आपको, ये लॉस को राइट ऑफ करते हैं, राइट, रिवीजन कर रहे हैं। आई होप कि आपने आगे का कंसेप्ट पढ़ रखा है कि बेटा लॉस को राइट ऑफ करने के हमारे सबसे पहले हम राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटी पीओ के बैलेंस से, और अगर बेटा सिक्योरिटी का बैलेंस ना हो तो हम किससे राइट ऑफ करते हैं, P&L से। तो यहाँ पे तो सिक्योरिटी का बैलेंस था नहीं हमारे पास कोई, तो हम राइट ऑफ किससे करेंगे, P&L से। तो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट बेटे 50,000, यहाँ पे लॉस डेबिट हुआ है, राइट ऑफ करोगे बेटे क्रेडिट हो जाएगा, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 50,000। ठीक है, समझा गई बात बेटा, ठीक है जी। अच्छा जी, एक बेटे वो कैपिटल वाला कंसेप्ट भी करवा देता हूं। एसेट्स परचेज करिए 8,40,000 की, लाइबिलिटीज है बेटे 80 की, वेंडर को देना कितना चाहिए, एसेट्स आ रही है बेटे 8,40,000, लाइबिलिटीज बेटे 80, वेंडर को देना चाहिए था 7,60,000, बट हम दे रहे हैं बेटे 7,20,000, तो हमने क्या किया 40,000 कम दिया, वो जो हमने कम दिया बेटे वो मेरे लिए प्रॉफिट है कैपिटल नेचर का, तो वो कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व।
अब वेंडर कंपनी को बेटे पे करने की एंट्री, क्या एंट्री होती है बेटे? वेंडर कंपनी डेबिट 7,20,000 बेटा। क्या दिया? हमने उसे दिया डिबेंचर्स बेटे। डिबेंचर दिया 100 रुपए का, 10% डिस्काउंट, 7,20,000 डिवाइडेड बाय 90 समझ आ गया बेटे? 100 रुपए का डिबेंचर्स, 10% डिस्काउंट डिवाइड बाय 90। नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए बेटे 8,000। 8,000 इंटू डिस्काउंट का अमाउंट 10, 8 है इंटू 10 बेटे 80,000। 8,000 इंटू 100 बेटे 8 लाख। ठीक है। और फिर लॉस को पता है ना, डिस्काउंट को, लॉस को हम राइट ऑफ करते हैं। किससे राइट ऑफ करते हैं? सिक्योरिटी पे उनके बैलेंस से, और अगर वो ना हो या सफिशिएंट ना हो तो बेटा P&L से। यहां पे सिक्योरिटी पे उनका बैलेंस है 1 लाख, मेरा डिस्काउंट कितना है बेटे? 80,000, राइट ऑफ हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। यहां पे डेबिट हुआ, राइट ऑफ किया बेटे, क्रेडिट हो गया 80। समझ आ गई बात? पक्का? चलो, तो वो भी समझ आ गया बेटे। एसेट्स परचेज करने की एंट्री भी हो गई, और गुडविल वाला कंसेप्ट भी हो गया, कैपिटल रिजर्व भी हो गया बेटे। एक बेटे वो भी कर लेते हैं, वेंडर और अंडरराइटर, सॉरी प्रमोटर और अंडरराइटर। 20,000 दो डिवेंचर दिए, किसको? प्रमोटर को। एक डिवेंचर दिए अंडरराइटर को। तो जब प्रमोटर को देते हैं तो बेटे क्या वर्ड यूज करते हैं? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बेटे प्रमोटर। कितने डिवेंचर दिए थे? 2,000, 100 2 लाख, प्रमोटर डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। ठीक है बेटा जी। और अंडरराइटर को दिए बेटे, तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। कितना बेटे? वो 1,000 डिवेंचर 100 1 लाख रुपया, अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर 1 लाख, फिर अंडरराइटर डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर 1 लाख। हाँ, खर्चे को राइट ऑफ करते हैं, देखो दोनों ही खर्चे हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी खर्चा है, अंडरराइटिंग कमीशन भी खर्चा है। एक एंट्री अपनी तरफ से कर दो, क्या? राइट ऑफ की एंट्री। किससे? P&L से, ताकि एग्जामिनर नंबर ना काट सके। बच्चे यहीं पे छोड़ आते हैं, यहां पे नहीं करना, एक एंट्री करनी है, राइट ऑफ कर देना बेटे। राइट ऑफ की एंट्री क्या हो जाएगी? सरप्लस। अब यहां पे तो अपने पास सिक्योरिटी का बैलेंस है नहीं, तो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट 3 लाख बेटे, 2 लाख एक्सपेंसेस का, 1 लाख अंडरराइटिंग कमीशन का। ठीक है जी। कोई डाउट किसी बच्चे को बेटे? तो ये मेरा अदर कैश कंप्लीट हो गया। हाँ, क्रेडिटर सिक्योरिटी भी समझाता हूं बेटे। क्रेडिटर सिक्योरिटी पता क्या होता है बेटे? एडिशनल सिक्योरिटी। जैसे बेटे हमने, मान लो बेटे किसी ने बैंक से ना लोन लिया, बैंक ने लोन लिया किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बिल्डिंग के अगेंस्ट ले लिया। अब बैंक कहता है सर अगर कल को मतलब जैसे मान लो बिल्डिंग, अब आपने पेमेंट नहीं की लोन की, ठीक है, अब बैंक क्या करेगा? आपकी बिल्डिंग फोरफिट कर लेगा। अब बिल्डिंग बेटे फोरफिट करी और 1 करोड़ का लोन था, बट बिल्डिंग को रीसेल करने पे 80 लाख की रिकवरी हुई, 20 लाख का नुकसान हो गया, इंटरेस्ट वगैरह मिला के और भी नुकसान हो गया। तो बैंक कहता है कि मुझे एज ए एडिशनल सिक्योरिटी कुछ और भी दो, कि अगर आपकी जो मेन प्राइमरी सिक्योरिटी है उससे रिकवरी ना हुई तो बाकी रिकवरी मैं उस एडिशनल सिक्योरिटी से कर सकूं। तो हम कहते हैं कि हम आपको एज ए एडिशनल सिक्योरिटी अपनी कंपनी के डिबेंचर दे देते हैं। तो अगर हम ऐसे डिबेंचर इश्यू करते हैं तो उसे बोलते हैं बेटे इश्यू डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। मैं इसे भी बेटे अदर कैश में डालता हूं, राइट? अच्छा जी। तो लोन टेकन आर सिक्योर्ड बाय द मॉर्गेज ऑफ एसेट्स परचेज इज नोन एज प्रिंसिपल सिक्योरिटी। बट उसके अलावा बेटे एज अ एडिशन आप अगर डिबेंचर इश्यू करते हो एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी तो उसे बोलते हैं बेटे इश्यू डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। पर हाँ, इस डिबेंचर्स पे बेटे सुन लो ध्यान से, ये डिबेंचर्स पे क्या है बेटे? व्हेन द लोन इज रीपेड, तो जो डिबेंचर इश्यू किए ना एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी वो कंपनी को वापस कर दी जाते हैं। दीज डिबेंचर डू नॉट कैरी एनी राइट टिल द टाइम लोन इज बीइंग रीपेड अलोंग विद द ड्यू इंटरेस्ट, राइट बेटे? अच्छा जी। अब एक और बात सुनो बेटे, इन डिबेंचर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन डिबेंचर पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है? क्योंकि वो जब आपने लोन लिया है आप उसका इंटरेस्ट दोगे ना बेटे, इसका इंटरेस्ट आएगा। इसके ना 2 मेथड होते हैं बेटे डिबेंचर, इस कंसेप्ट को करने के 2 मेथड होते हैं। आपसे पूछेगा कोलैटरल सिक्योरिटी बारे में डिफाइन कर दिया और फिर से बताओ बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे बेटे। पहले मेथड में कोई एंट्री पास नहीं होती, सिर्फ बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं बेटे? सुन लो, मैं बैलेंस शीट बताता हूं। बैलेंस शीट बेटे, बैलेंस एक्सट्रैक्ट
राइट। चलिए पहली एंट्री बेटे हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें क्या आ जाएगा, ये बेटे नीचे आएगा, नॉन, यहां पे लिखा जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या, नीचे नोट टू अकाउंट में आ जाओ बेटे, नोट टू अकाउंट, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग बेटे, बैंक लोन, बैंक लोन कितने का, जितना लोन लिया 5 लाख का, नीचे बेटा से लिख देना सिक्योर्ड बाय इशूइंग, ऊपर लिखा था बेटे 6 डिवेंचर्स 100 ईच एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। आगे बात समझ, पहला मेथड तो ये हो गया। सेकंड मेथड में जब एंट्री करने का टाइम आता है बेटे, तो सेकंड मेथड में ना एक जन एंट्री होती है, और वो डिवेंचर एंट्री क्या होती है बेटे, सेकंड मेथड, यस सेकंड मेथड में बेटे एक एंट्री पास करते हैं। एंट्री क्या होती है, डिवेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, डिवेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज बेटे डिवेंचर्स, ठीक है। वही बेटे अपनी हेडिंग वही, नॉन करंट लायबिलिटीज बेटे, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग में नोट टू अकाउंट, नोट टू अकाउंट्स में सॉरी लॉन्ग टर्म बोरिंग, हाँ जी नॉन करंट लायबिलिटीज बेटे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसकी हेडिंग में नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरिंग 5 लाख, नीचे आओगे बेटे नोट टू अकाउंट्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग में पहले यहां लिखोगे बैंक लोन, बैंक लोन बेटे 5 लाख का, फिर ऐसे लिखोगे डिवेंचर्स इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी 6 लाख लेस डिवेंचर सस्पेंस 6 लाख, तो ये नील हो गया, बस वही वही कहा। तो अगर सेकंड मेथड आता है तो सेकंड मेथड बेटे आपको ऐसे बैलेंस शीट में एंट्री करके दिखानी होती है, राइट। फर्स्ट मेथड बेटे बताया तो इससे बैलेंस शीट एंट्री नहीं करते, बस उसमें तो यही है, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग, फिर नोट टू अकाउंट, लॉन्ग टर्म बोरिंग में बैंक लोन, सिक्योर्ड बाय इशूइंग डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। सेकंड में क्या है, एक एंट्री, लॉन्ग टर्म बोरिंग, बैंक लोन, फिर डिवेंचर्स लेस डिवेंचर सस्पेंस। हाँ अगर सेकंड मेथड से करते हैं तो बेटा बताया तो है ऊपर अभी आपको, ये एंट्री बताई तो है, डिवेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स। account debit to percentage debenture when gen entry is passed। राबिट इसमें उसमें कर लिया ना, ठीक है। चलो देखो बेटे जैसे ये है कि भैया लोन लिया 8 लाख का, 10 या डिवेंचर दिए एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, कह रहे आप बैलेंस में कैसे दिखाओगे अगर आप एंट्री पास नहीं करते हो, और करते हो तो नहीं करते हो बेटे, देखो इधर ध्यान से, सीधा बैलेंस शीट बनाई बंदे ने, नॉन करंट लायबिलिटीज लिखी, लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखा, और नीचे बेटे नोट टू अकाउंट में दिखा दिया लॉन्ग टर्म बोरिंग, और विद इन ब्रैकेट लिख दिया बैंक लोन, नीचे दिया सिक्योर्ड बाय डिवेंचर। सेकंड मेथड बेटे एंट्री करी, डिवेंचर टू डिवेंचर सस्पेंस, और फिर वो नीचे माइनस डिवेंचर्स लेस डिवेंचर सस्पेंस, डिवेंचर्स लेस डिवेंचर सस्पेंस। अच्छा ये देखना बेटे, यहां सुन लो बेटे, जी लिमिटेड ने बेटा इशू किए 10 या डिवेंचर 100 ईच एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ विच 8 लाख फ्रॉम देना बैंक। कंपनी वाज अनएबल टू रीपे द लोन ऑन विच, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट पेएबल इज 2 लाख एज ऑन 31st मार्च। देना बैंक 31st March 2020 exercise the right vesting in it by the way of debentures being issued as a collateral security। बेटे कंपनी ने क्या किया कि भाई अपने जो राइट था प्रॉपर्टी लेने, वो डिवेंचर्स के थ्रू पेमेंट इकट्ठी करने का वो कर लिया बेटे। सबसे पहले बेटा आपसे एंट्री पूछी है, पहली एंट्री क्या हो जाएगी बेटे, अब सुन लो जरा बेटे, यहाँ पे कौन सी एंट्री पूछी है बेटे, ये आप डिवेंचर दिए एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, राइट। तो अब यहाँ पे पहली एंट्री क्या होती है बेटे, अब आप यूज कर रहे हो डिवेंचर्स, एंट्री हो जाएगी डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, 31 मार्च की एंट्री पूछी है, तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस, कितने के डिवेंचर से बेटे 10 लाख के, लोन का अमाउंट है, लोन का अमाउंट है बेटे 8 लाख का, 2 लाख का बेटे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, उसकी एंट्री लोन अकाउंट डेबिट 8 लाख, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट 2 लाख,
रिकवरी कहां से की बेटे? डिवेंचर से, 2% डिवेंचर 10 लाख बेटे। हाँ जी, ऊपर तो डिबेंचर सस्पेंड वो बेटे वो अकाउंट क्लोज किया ना बेटे, जब हमने इश्यू किया तो एंट्री हुई होगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अब आपने क्या किया बेटे? आपने वो ऑप्शन ले ली तो वो अकाउंट को क्लोज के बाद तो डिवेंचर टू डिवेंचर सस्पेंस और नीचे फिर एंट्री हो जाएगी लोन अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट, जो 2 लाख का इंटरेस्ट था, टू बेटे परसेंटेज डिवेंचर्स। वो आपने रिकवरी कहां से की बेटे? डिवेंचर से किया ना पैसे रिकवर। अगले बेटे केसेस सुन लो। रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू हमारे बेटा केसेस होते हैं और ये एग्जाम में आने ही आने हैं। 6 केसेस हैं, इसको बेटे खत्म करते हैं। पहला केस क्या होता है बच्चों? इशूड एट पार, रिडीम एट पार। दूसरा केस क्या होता है बेटा? इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। ठीक है बेटा, अब कई बच्चे राइट, चलो करें बेटा स्टार्ट। अच्छा जी, राइट, आपने बेटा पार पे इशू किया, क्या एंट्री होती है बेटे? बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा पूरी एंट्री लिखना बच्चों, ऐसे नहीं बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अगर लमसम होना बेटे तो अलग अलग एंट्रीज होती हैं, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन ये सब चीजें होती हैं, और सॉरी इंस्टॉलमेंट में हो तो लमसम में बेटा पूरी एक ही एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपने पार पे इशू किए, क्या एंट्री हो जाएगी बेटे? एक बात सुनो, बैंक में हमेशा फेस वैल्यू आएगी, ओ सॉरी उतना पैसा आएगा जितना पैसा आपके पास आ रहा है। पार पे इशू के तो बेटे 100 आएगा, प्रीमियम पे इशू के तो बेटे 110 आएगा, डिस्काउंट पे इशू के 90 आएगा, और डिबेंचर्स में हमेशा हमेशा फेस वैल्यू आती है। पहली एंट्री आपने पार पे इशू की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बेटे परसेंटेज डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, राइट बेटा, पूरा डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पूरा एंट्री लिखते हैं बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगली एंट्री क्या है? डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू बेटे परसेंटेज डिबेंचर्स। ठीक है जी, चलिए एक क्वेश्चन करवा दो। ये कौन सा केस था बेटे? इशूड एट पार, रिडीम एट पार। क्वेश्चन सुनो, क्या बेटे चांद लिमिटेड ने बेटा इशू किए 50,000 डिबेंचर 100 ईच। हाँ, यहां बच्चों अपनी गलती सुन लो, यहां बेटे बच्चों से बहुत गलती होती है, कई बार वो इसको रुपीस पढ़ लेते हैं, कई बार इसको बेटे रुपीस को डिबेंचर्स पढ़ लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देख लेना कि नंबर ऑफ डिबेंचर दे रखे हैं, मल्टीप्लाई करके रुपीस निकाल लेना, रुपीस दे रखे हैं तो वो तो बेटे ठीक है, रुपीस 50 है डिबेंचर 100 ईच, इशूड एट पार, रिडीम एट पार। इशू की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 50 या डिबेंचर्स 100 ईच, 50 लाख बेटे, राइट। फिर अगली एंट्री डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 50 लाख टू बेटे परसेंटेज डिबेंचर्स 50 लाख, राइट। चलो अगला केस बच्चे, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। बेटे जब डिस्काउंट पे इशू करोगे, डिस्काउंट तो मेरे लॉस है ना बेटा, तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बेटे आपने किस पे इशू किए हैं? डिस्काउंट पे 95, डिस्काउंट फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर डेबिट 2% डिबेंचर। ठीक है जी, चलिए इसका भी क्वेश्चन करवा देता हूं, राइट। 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹50 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 8%, राइट। एंड बेटे 10,000 डिबेंचर है, 50 ईच, 10,000 इंटू बेटे 50, अमाउंट आया बेटे 5 लाख। इशू किस पे किया है? 8% डिस्काउंट पे, 5 लाख का 8% होता है बेटे 40,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4,60,000। 4,60,000 कैसे आया बेटे? 50 लाख के डिबेंचर्स, ठीक है, सॉरी 5 लाख के डिबेंचर्स, 8% डिस्काउंट, 5 लाख का 8% 40, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4,60,000। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट बेटे 4,60,000, डिस्काउंट
डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर एब्रोटेड 40 सॉरी 2% डिवेंचर 5 लाख। ठीक है, और मैंने क्या कहा था बेटे, लास्ट में ना एक राइट ऑफ की एंट्री कर डालना। ठीक है, किससे बेटे, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। अगला केस, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। आपने बेटा प्रीमियम पे इशू किया, जब आपने डिस्काउंट पे इशू किया था आपके लिए बेटा लॉस था, डेबिट हुआ। जब आप प्रीमियम पे इशू करोगे आपके लिए गेन है, क्रेडिट हो जाएगा। इशू की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पे डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 2% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज। ठीक है, 8 लाख रुपीज के डिवेंचर है बेटे, इशू किए हैं 5% प्रीमियम पे। रिडेम्पशन किस पे हो रही है, रिडेम्पशन बेटे पार पे। इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 8 लाख के डिवेंचर 5% प्रीमियम, 8 लाख का 5% 40,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 8,40,000। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 8,40,000 टू बेटे परसेंटेज डिवेंचर्स 8 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000। राइट बेटे, चलो अगला केस बेटे, इशूड एट बेटे पार बट रिडीम एट प्रीमियम। राइट, इशूड एट पार रिडीम एट प्रीमियम, मतलब जब पैसे वापस कर रहे हो ना आप बेटे 100 रुपए की बजाय उसको 110 रुपए वापस कर रहे हो, ये तो आपके लिए लॉस है और फ्यूचर में लॉसेस को हम पहले रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहली एंट्री बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पार पे इशू किया था 100 रुपए। डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट बेटे, हाँ सुनो सुनो, आप रिडेम्पशन किस पे कर रहे हो बेटे, आप रिडेम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हो, आपके लिए लॉस है। अभी पीछे पढ़ाया ना बेटे, एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट। परसेंटेज डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू, हमेशा फेस वैल्यू। और जब रिडेम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हैं बेटे, एक मेरी लाइबिलिटीज बढ़ गई टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है बेटा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। राइट, समझ आ गया, चलो क्वेश्चन है बेटे, 8 लाख रुपीज के बेटे डिवेंचर्स हैं, इशू किए हैं बेटे बंदे ने पार पे, रुपीज 8 लाख है, इशू पार पे, रिडेम्पशन बेटे प्रीमियम पे। गिव जनरेटरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 8 लाख पार पे, 8 लाख। अगली एंट्री बेटे, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 8 लाख। आप रिडेम्पशन कर रहे हो प्रीमियम पे, आपके लिए बेटे लॉस है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट 8 लाख का 10% 80,000। 2% डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू और रिडेम्पशन प्रीमियम पे है टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 80,000। ठीक है बेटा, तो ये कौन सा केस हो गया कि इशूड किस पे था बेटे, इशूड था पार पे और रिडीम किस पे है, प्रीमियम पे। बेटे ये ना ऐसे भी पूछ सकता है बच्चों, बहुत अच्छा, ये तो होगा ना सिंपल तरीका है, तो ऐसे भी पूछ सकता है कि देखिए 5,000 डिवेंचर्स हैं बेटे, 100 ईच है, इशू पार पे है, रिडीम प्रीमियम पे है, बट पेमेंट वो लमसम नहीं ले रहा, इंस्टॉलमेंट में ले रहा है। 40 रुपए एप्लीकेशन के साथ है, बैलेंस अलॉटमेंट के साथ। राइट, अब सुनो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा नहीं होगा बेटे, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन अलग से ले रहा है, अलॉटमेंट अलग से मांग रहा है। ये लमसम मेथड में एंट्री नहीं कर रहा, इंस्टॉलमेंट में कर रहा है। 5,000 इनटू बेटे एप्लीकेशन मनी 40, 2 लाख 2 लाख। ठीक है, अगली एंट्री, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट बेटे 2 लाख, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट 2 लाख बेटे, 2% डिबेंचर 2 लाख बेटे। अब अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री बेटे, डिबेंचर था 50 रुपए का, एप्लीकेशन होगी बेटे हमारी 20 रुपए की, तो अलॉटमेंट कितने की रहेगी 30 रुपए की बेटे। अलॉटमेंट की एंट्री बताओ,
डिबेंचर्स अलॉटमेंट डेबिट बेटे, कितने डिबेंचर्स थे? डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट बेटे कितने डिबेंचर्स थे मेरे? नंबर ऑफ डिबेंचर्स थे बेटे मेरे ऊपर 5000 बेटे। डिबेंचर कितने था? 100 रुपए का था बेटे, और 40 रुपीज एप्लीकेशन पे हो गया, तो अलॉटमेंट होगी बेटे 60 रुपीज की। 100 रुपए का डिबेंचर है, 40 अलॉटमेंट, 40 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट होगी बेटे 60 रुपीज। डिबेंचर्स अलॉटमेंट डेबिट कितना, कितने डिबेंचर्स थे बेटे? 5000 इंटू 60, 3 लाख। रिडेम्पशन आप कर रहे हो बेटे प्रीमियम पे, आपके लिए बेटा लॉस है। लॉस ऑन बेटे, ये इधर आएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। अब लॉस बेटे किस पे निकालते हैं? हमेशा डिबेंचर की फेस वैल्यू पे, हमेशा डिबेंचर की फेस वैल्यू। सुनो मेरी बात, डिबेंचर की बेटा फेस वैल्यू क्या है? 5 है इंटू 100, 5 लाख। 5 लाख पे लॉस है 8%, तो वो अमाउंट हो गया बेटे 40,000। तो लॉस डेबिट कितना अमाउंट आएगा बेटे? लॉस डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट कितना? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट बेटे 40। 2% डिबेंचर्स 3 लाख बेटे, एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 40। फिर अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट 3 लाख 3 लाख। ठीक है जी। तो वो जो था पैसा बेटे लमसम में था, यहां पे क्या बेटे पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी, ऐसे भी बोल सकता है। 5th केस बेटे, डिबेंचर्स बेटे इशूड एट अ डिस्काउंट रिडीम एट प्रीमियम। दोनों लॉस है। आपने डिस्काउंट पे इशू किया, ये भी लॉस, आप बेटा प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, ये भी लॉस। पहली एंट्री बेटे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जितना पैसा हमारे पास आ रहा है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट। लॉस ऑन इशू, एक सेकंड बेटा, डिस्काउंट पे इशू किया डिस्काउंट डेबिट, जो डिस्काउंट पे इशू किया, जो प्रीमियम पे रिडीम किया बेटा लॉस डेबिट। 2% डिबेंचर्स एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिबेंचर। हाँ, हम ये भी कर सकते हैं कि बेटे डिस्काउंट अकाउंट और प्रीमियम अमाउंट दोनों को बेटे इकट्ठे ऐड करके एक ही अकाउंट में लिख दें, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो उस केस में हमारी बेटा एंट्री क्या बनेगी? पहली वे तो सेम ही है, दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट बेटे लॉस डेबिट, लॉस ऑन इशू डिबेंचर डेबिट विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट प्लस बेटा प्रीमियम। 2% डिबेंचर्स फेस वैल्यू बेटे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है भाई। चलिए, क्वेश्चन ये है बेटा, 365 डिबेंचर्स है, 1000 का एक है, गिव द एंट्री अगर इशूड एट पार है, रिडीम एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। राइट, पहली केस बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 365 डिबेंचर इशू बेटे पार पे था, तो 365 इंटू 1000, 3,65,000। अगली एंट्री बताओ बच्चों, डिबेंचर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट बेटे 3,65,000। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट बेटे कितने प्रीमियम पे रिडेम्पशन थी? 10%, 3,65,000 का 10%, 36,500। 2% डिबेंचर एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये कौन सा केस था? इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। अगला केस था बेटे इशूड एट डिस्काउंट, 6% डिस्काउंट, रिडीम एट 5% प्रीमियम। बताएंगे प्लीज आंसर। इशूड एट डिस्काउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बेटे 3,65,000 रुपीज के डिबेंचर्स थे, 6% डिस्काउंट पे इशू किए। 3,65,000 का 6% निकाल लो, वो अमाउंट बेटे माइनस कर लो, वो माइनस करके आपका अमाउंट आ रहा है बेटे 3,43,100। अगली एंट्री बोलो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 3,43,100। लॉस डेबिट बेटे, लॉस में कौन सा अमाउंट आ रहा है? एक तो जब आपने डिस्काउंट पे इशू किया तो वो लॉस बेटे, और एक जो आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, कितने प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो पता है?
आप रिडीम कर रहे हो कितने प्रीमियम बेटे? 5% प्रीमियम। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट बेटे डिस्काउंट वाला अमाउंट और जो आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो वो अमाउंट, दोनों अमाउंट बेटे प्लस हो जाएंगे बेटे, राइट। एंड 2% डिवेंचर्स बी पार्ट में आते हैं बेटे। हाँ, लॉस डेबिट बेटे 40,150। 40,150 में कौन कौन सा अमाउंट है? एक डिस्काउंट पे इश्यू करने वाला और एक प्रीमियम पे रिडीम करने वाला। 2% डिवेंचर्स फेस वैल्यू और जो प्रीमियम पे रिडीम किया टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 18,250। एक क्वेश्चन और देख लीजिए बेटा, राइट। कितने क्वेश्चन? 10 लाख रुपीस के डिवेंचर्स 100 ईच इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडेम्पशन एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है जी, चलिए करें बेटा क्वेश्चन। बताओ कितने डिवेंचर्स है? 10 लाख के डिवेंचर्स हैं, इशू किस पे किए हैं बेटे? 10% डिस्काउंट। बताओ बेटा पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 10 लाख के डिवेंचर 10% डिस्काउंट, 1 लाख, 9 लाख, 9 लाख, 9 लाख। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 9 लाख। इसने बेटा अलग कर दिया। हम क्या करेंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट 1 लाख डिस्काउंट पे इश्यू करने का लॉस, 50,000 प्रीमियम पे रिडीम करने का लॉस, 50,000 समझ आ गया, 10 लाख का 5%, यहाँ 1.5 लाख बेटे। डिबेंचर में फेस वैल्यू एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 50,000। और बेटे लास्ट में बताया था ना बेटे, लॉस को राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ की एंट्री बेटे क्या हो जाएगी? अच्छा हाँ, अच्छा बेटे अगर वो आपको कहते हैं डिबेंचर से अकाउंट बनाओ, डिबेंचर को बनाओ, क्या करना है? एंट्री तो पोस्ट करनी है बेटे। क्या आ जाएगी? बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और बाय अपना वो डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट हो, क्योंकि डिबेंचर का अमाउंट 10 लाख है बेटे, बाय डिस्काउंट 1 लाख और टू बैलेंस सीडी 10 लाख। ठीक है, अगला केस कौन सा है बेटे? कि डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, लास्ट है ना बेटे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हेन डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम रिडीम एट प्रीमियम। एक तो बेटा गेन है और एक लॉस है। एंट्री सुन लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, प्रीमियम पे इशू किया 110, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट बेटा 110। लॉस जो प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, डिबेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू, प्रीमियम पे जो इशू किया सिक्योरिटी प्रीमियम और जो प्रीमियम पे रिडीम किया टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। 7 लाख रुपीस के बेटा डिबेंचर्स हैं, आपने किस पे इशू किए? 5% प्रीमियम पे, रिडीम कर रहे हो बेटा 110, रिडीम यानी कि 10% प्रीमियम। इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 7 लाख के डिवेंचर 5% प्रीमियम पे इशू किया, 7 लाख का 5% 35,000, 7 लाख 35, 7 लाख 35। डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 7 लाख 35। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट 10% प्रीमियम, तो 7 लाख का 10% 70,000। डिबेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू जो की थी 7 लाख और जो प्रीमियम पे इशू किया उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम और जो प्रीमियम पे रिडीम किया बेटे उसके लिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है बेटा, राइट। आई होप कि बेटे ये 6 केसेस आपके समझ आ गए होंगे, राइट बेटे। अच्छा, अब अगला टॉपिक है बेटे हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और राइटिंग ऑफ लॉस। 2 चीजें रहेगी बेटे, बस वो तो खत्म करते हैं, वो 2 चीजें। राइट, यस बेटे। अब अगला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आएगा बेटे। डिबेंचर्स, हाँ बेटे, डिबेंचर्स में इंटरेस्ट जब हम पे करते हैं, इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? एक एक्सपेंस है, खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो डेबिट होगा। एंट्री क्या बनेगी बेटे वो सुन लीजिए। हाँ, इंटरेस्ट जो होता है ना बेटे वो हमेशा उसकी फेस वैल्यू पे निकालते हैं। डिबेंचर आपने पार पे इशू किए, प्रीमियम पे किए, डिस्काउंट पे किए, ये नहीं कि आप अलग, इंटरेस्ट जो होगा डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है उसे भी आएगा, राइट। चलो,
अब ये इसमें एक पॉइंट है बेटे टीडीएस वाला, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक बार बोर्ड में आया था, एक ही बार आया था, बट हम करेंगे जरूर। जब हम बेटे डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, एक खर्चा है बेटे, राइट। तो एंट्री क्या हो जाती है बेटा, इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। एंट्री सुनो, डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। और फिर बेटा डिबेंचर होल्डर को हम पे करते हैं तो डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। ठीक है बेटे, अभी मैं आपको सुनो, चलो मैं आप लगे बेटे ये भी करवा ही देता हूं। जब बेटे कंपनी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देती है, ठीक है बेटा, तो उस पर अगर टैक्स लग रहा है, उस पर टीडीएस कट रहा है, तब सुन लो एंट्रीज। पहले अगर टीडीएस नहीं है तो क्या एंट्री है, और टीडीएस कट रहा है तो क्या एंट्री है, वो सुन लो। डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। और अगर टैक्स भी है बेटे तो क्या एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड टू इनकम टैक्स पेएबल, टू टीडीएस पेएबल या इनकम टैक्स पेएबल। ठीक है बेटा, अब इसका अमाउंट कैसे निकालता है अभी आपको बताता हूं, मेरी बात का जवाब देना बेटे। एक क्वेश्चन लिखो, मान लो 1,00,000 रुपीज के डिबेंचर, लिख लो बच्चों सारे, 1,00,000 रुपीज के डिबेंचर, सब लिख लो बच्चों, 1,00,000 रुपीज के डिबेंचर, रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटे 6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, कितना हो गया बेटे 6,000। ठीक है, 6% डिबेंचर्स बेटे 6,000 हो गए ना। एंट्री सुनो, अगर टीडीएस नहीं है लिखो एंट्री, इसी के अकॉर्डिंग क्या बनेगी, डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर बेटे कितना 6,000, डिबेंचर होल्डर को पे करने की एंट्री, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 6,000। ठीक है, पहले इंटरेस्ट की बेटे ड्यू की एंट्री, फिर पे करने की एंट्री। बेटे पहले तो इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये ड्यू की एंट्री, जब इंटरेस्ट इज ड्यू, और जब आप पे करोगे तो क्या एंट्री कर लोगे, डिबेंचर टू बैंक, कंबाइन एंट्री कर दोगे वो भी ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब अगर बेटे उस पर कहता है, अगर मान लो ये भी कहता है कि 10% टीडीएस है, 10% टैक्स है, तो एंट्री सुनो, तो सुनो एंट्री लिखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 6,000, सुन रहे हो बेटे, टू इनकम टैक्स पेएबल, टू इनकम टैक्स पेएबल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 6,000 बेटे टू इनकम टैक्स पेएबल, 10% बेटे टैक्स है, 6,000 का 10% 600 रुपया, टू इनकम टैक्स पेएबल 600 एंड टू डिबेंचर होल्डर, अब डिबेंचर होल्डर कितना पे करेंगे 5,400। आगे बात समझ, राइट बेटे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट बेटे 6,000 टू इनकम टैक्स पेएबल 6,000 का 10% 600 टू डिबेंचर होल्डर 5,400। डिबेंचर होल्डर को पे करने की एंट्री बेटे, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 5,400। ठीक है बेटा, इनकम टैक्स पे करने की एंट्री, इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बेटे बैंक 600। सुन रहे हो बेटे, राइट, अगर टीडीएस कट रहा है तो। और लास्ट में एक काम हमें जरूर करना है, क्या भैया, राइट, इंटरेस्ट को राइट ऑफ करने की एंट्री बेटे, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कितना बेटे, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना था 6,000। आगे बेटा बात समझ, P&L नहीं बेटे, स्टेट सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक है, राइट।
मैं बेटे क्वेश्चन में समझाता हूँ एंट्रीज, राइट, क्वेश्चन में समझाता हूँ एंट्रीज, रब तो करना है। हाँ बेटे 15,000 डिबेंचर्स थे, 100 का एक था, इशू किए, इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, साल में 2 बार, गिव जनरल इंटरेस्ट, खाली बेटा इंटरेस्ट की एंट्री पूछी आपसे और इंटरेस्ट, पहला इंटरेस्ट कब दोगे बेटा? सितंबर में, बताओ एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, 15,000 डिबेंचर 100 ईच, यस बच्चों 15,000 इंटू 100 कितना होता है बेटे? 15 इंटू 100 15 लाख, 15 लाख का बेटे 10%, 10% है ना डिबेंचर रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो बेटे ऊपर लिखा 10% डिबेंचर्स, 10%, 15 लाख ऐसे आएगा, 15 इंटू 100, 15 लाख का 10% बेटे 1.5 लाख रुपया, हाफ ईयरली तो इंटू 6/12 75,000, 75,000, ठीक है जी। फिर डिबेंचर होल्डर को पे कर दिया, डिबेंचर होल्डर को पे करने की एंट्री बेटे डिबेंचर होल्डर टू बैंक, सेम यही एंट्री बेटे 6 महीने बाद बेटा डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर को पे करने की एंट्री डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और लास्ट में पूरे का पूरा बेटे एक एंट्री बेटे इसमें गायब होगी ना, ये एंट्री एक आपको और करनी है, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर को पे करने की एंट्री बेटे एक एंट्री और होगी यहाँ पे डिबेंचर होल्डर टू बैंक, बेटे हाफ ईयरली है ना, एक बार सितंबर एक बार मार्च, और लास्ट में पीएनएल से बेटा इंटरेस्ट को राइट ऑफ कर दो, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू इंटरेस्ट 1.5 लाख 1.5 लाख, बेटे एक बार ना ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आया था, और उसने आपसे ये पूछा था हाफ ईयरली है, और ये पूछा था लास्ट में इंटरेस्ट राइट ऑफ कितना होगा, बच्चों ने जल्दी से बोल दिया 75,000, इंटरेस्ट कितना राइट ऑफ होगा बेटे? पूरा 1.5 लाख, पीएनएल से राइट ऑफ कितना होगा वो पूछ रहा है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है वो नहीं पूछ रहा, ठीक है बच्चे। अब यहां देखिए बेटा, कह रहा बेटे कंपनी ने 2,000 डिबेंचर्स थे 100 ईच, इशू वाज बेटे फुली सब्सक्राइब, डिबेंचर पे इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, सितंबर एंड मार्च, टीडीएस भी कट रहा है बेटे 10%, गिव द एंट्री फॉर द बेटे डिबेंचर्स इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, यस बताओ बच्चों 2,000 डिबेंचर्स 100 ईच, तो 2,000 इंटू बेटे 100 हो गया 2 लाख। अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूं बेटा, अगर पार पे भी इशू किया तब भी 2 लाख पे आएगा, प्रीमियम पे इशू किया तब भी बेटा 2 लाख पे ही कैलकुलेट करोगे, और डिस्काउंट पे इशू तब भी 2 लाख पे करोगे। 2 लाख का बेटे 12%, यस 2 लाख का 12%, 24,000, हाफ ईयरली ना बेटे 6 महीने का 12,000, राइट 6 महीने का हो गया बेटे 12,000, टीडीएस कट रहा है 10%, 12,000 का बेटे 10% 1,200, बाकी अमाउंट डिबेंचर होल्डर दे दो, 12,000 माइनस 1,200 10,800, राइट ठीक है। फिर डिबेंचर होल्डर को और टैक्स पे करने की एंट्री, डिबेंचर होल्डर डेबिट, इंटरेस्ट टीडीएस डेबिट टू बैंक, सेम यही एंट्री अगले साल बेटे कब? मार्च में, और फिर डिबेंचर होल्डर और टैक्स पे करने की एंट्री, डिबेंचर होल्डर डेबिट टीडीएस डेबिट टू बैंक, और लास्ट में इंटरेस्ट को राइट ऑफ की एंट्री बेटे सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट पूरा 24,000, खत्म बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, राइट चलो। अच्छा जी, अब अगला बेटे डिस्काउंट को और लॉस को राइट ऑफ करना, बेटे डिस्काउंट और लॉस जो है ना ये दोनों बेटे मेरे कैपिटल नेचर के लॉसेस होते हैं, इससे बेटे हम राइट ऑफ करते हैं या तो बेटे सिक्योरिटी पीओ के बैलेंस से, और अगर नहीं है तो बेटे पीएनएल के बैलेंस, सिक्योरिटी पीओ के बैलेंस से बेटे या पीएनएल के बैलेंस से। एंट्री क्या हो जाएगी बेटे? अगर आप सिक्योरिटी पीएम से राइट ऑफ कर रही हो, बताओ एंट्री सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, ठीक है बेटे, पीएनएल से राइट ऑफ कर रहे हो, पीएनएल डेबिट टू बेटे डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स,
यस बच्चे, जल्दी से बता दो बेटे, खत्म करें इस टॉपिक को। भैया 10,000 डिबेंचर्स हैं, 100 का एक था, 10 लाख, इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10 लाख का 10% बेटे 1 लाख, सारा अमाउंट एप्लीकेशन के साथ है, यानी कि लमसम मेथड है। 1,75,000 सिक्योरिटी पे का बैलेंस है, आपको इशू की एंट्री करनी है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट की एंट्री करनी है, और एक डिस्काउंट ऑन इश्योर्ड डिबेंचर अकाउंट भी बना के दिखाना है। क्या एंट्री बनेगी बेटे, पहले तो इशू की बता दो, जल्दी बता दो। बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख के डिबेंचर 10% डिस्काउंट, 10 लाख का 10% बेटे 1 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9 लाख, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट बेटे 9 लाख, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट कितना 1 लाख बेटे, 2% डिबेंचर फेस वैल्यू 10 लाख। अब राइट ऑफ करना बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम का 1 लाख, मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है 1,75,000, राइट ऑफ कर दूंगा बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट बेटे टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब बेटे अगला अकाउंट कौन सा पूछा उसने आपसे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी बना के दिखाओ। डिस्काउंट अकाउंट बेटे कैसे लिखोगे बेटे, डिस्काउंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, पहले तो आएगा बेटे परसेंटेज डिबेंचर, परसेंटेज डिबेंचर अमाउंट कितना बेटे डिस्काउंट का, जो था बेटे 1 लाख, और फिर राइट ऑफ की एंट्री बाय सिक्योरिटी पे 1 लाख। ठीक है, और सिक्योरिटी में बैलेंस लास्ट में कितना बच गया बेटे मेरे पास, सिक्योरिटी में बैलेंस बच गया लास्ट में मेरे पास 75,000। अच्छा जी बेटे, ये तो वही हो गया, एसेट वाला क्वेश्चन आ गया, तो ये तो आपको आता ही है बेटा, है ना, डिबेंचर इशू डिस्काउंट, ये तो आपको पता ही है बेटा। अच्छा जी, लॉस अकाउंट देख लो बेटा, लॉस अकाउंट भी देख लो। कह रहा है 1 अप्रैल 6,000 डिबेंचर 100 ईच इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। ठीक है, प्रिपेयर लॉस ऑन इशू डिबेंचर। पहले तो बेटे एंट्री क्या रही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 6 लाख, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 6 लाख, लॉस डेबिट बेटे 42, परसेंटेज बेटे डिबेंचर 6 लाख, टू बेटे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिबेंचर 42। लॉस में क्या लिखोगे बेटे, लॉस में टू डिबेंचर नहीं, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 42, और आप उसको किस राइट ऑफ कर रहे हो, यहां पर बेटे मेरे पास सिक्योरिटी का बैलेंस नहीं है, तो मैंने किस राइट ऑफ किया है, P&L से, बाय सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है जी, आगे बेटे बात समझ। अब कई बार बेटे मेरे पास सिक्योरिटी का बैलेंस ये तो बेटे इशू की एंट्री हो गई, ये लॉस की एंट्री हो गई, और बेटे इस क्वेश्चन में ना मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में बेटे मेरे पास सिक्योरिटी का बैलेंस 10,000 है, और जो मेरा लॉस है ना बच्चों वो 30,000 है। लॉस का अमाउंट बेटे 30,000 है, देखो बेटा लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर 30 है, मेरे पास सिक्योरिटी पे बैलेंस 10,000 था, तो मैं 10,000 तो राइट ऑफ करूंगा बेटे सिक्योरिटी पे के बैलेंस से, और 20 मैं राइट ऑफ किससे करूंगा बेटे P&L से, तो सिक्योरिटी पे डेबिट 10, P&L डेबिट बेटे सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट 20, टू लॉस बेटे 30,000। बेटे वो तो फिर पूरा लिखना चाहिए ना आपको, तुम टू सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ P&L बेटे। ठीक है बेटा, TDS भी हो गया, अदर कैश भी हो गया, और सारे बेटे हमारे इसमें सारे हमने इसके कंसेप्ट बेटे कवर कर लिए बेटे, राइट। तो अब जितना हमने किया है, आई होप कि बेटे पेपर जो है अब आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर, इशू डिबेंचर्स का बेटे। ठीक है, समझा गया बेटे बात, तो हमने इशू डिबेंचर के सारे चैप्टर को बेटे एक ही क्लास में रिवाइज कर लिया बेटे। बाय बेटे, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।